सो है फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड मैं सजेस्ट करता हूँ जो लोग अभी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हो, जो लोग नहीं देखे हो जाके पिछली वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो दे दी है पावर पॉइंट के ऊपर। जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हो तो आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है कि हमें इसे क्यों सीखना है और इसका यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके देख लो। और जो लोग पहले से ही मेरी वो वीडियो देख चुके हो, अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो से ही हम इस पर काम करना शुरू करेंगे पीपीटी के ऊपर, और यहीं से मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सारे टैब के बारे में बताऊंगा और कस्टमाइजेशन बार वगैरह के बारे में जानकारी दूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे जितने भी मेनू बार में सेक्शंस है सबके बारे में धीरे धीरे करके आपको समझा दूंगा। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्रू फाइल, टैब और कस्टमाइजेशन बार। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टमाइजेशन बार क्या होता है तो उसको सीखते हैं। ओके, तो जैसा कि दोस्तों एक कहावत है कि विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन हियर। ओके, और अब हम इस पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप पे देखो, टॉप पे आपको दिख रहा होगा एक फाइल टैब। यहाँ पे जो है पीपीटी हमारा जो लोगो होता है पावर पॉइंट का, वो यहाँ पे रखा हुआ है। उसके जस्ट बगल में आपको एक सेव की बटन दिख रही है, ये यहाँ पे। ठीक है, उसके जस्ट बगल में आपको अंडू और रीडू का ऑप्शन दिख रहा है। अब चलो इसका हम यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने कोई एक टेक्स्ट बॉक्स लिया यहाँ से, ठीक है, फटाक से यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे रैंडमली टाइप कर देते हैं। अब दोस्तों इस टाइप करें हैं, अब इसको हटाना कैसे है, तो ये इसके लिए हम यहाँ पे जो है, यहाँ टॉप पे आपको दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे। तो इस पे हम क्या करेंगे, अंडू वाली बटन पे जैसे प्रेस करते हैं, यू आर एबल टू सी कि ये हट गया। और इसके बगल में जो है रीडू, रीडू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये फिर से आ जाएगा। तो ये है अंडू का और ये है रीडू का। इट मीन्स कि जो चीज़ें हम लिखते हैं उसे सिंगल क्लिक में हटा सकें, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, केवल एक ही बार हटता है, उसके बाद की कोई चीज़ें लिखे रहोगे तो नहीं हटेगी, सिंगल स्टेप। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है, इसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन क्विक एक्सेस टूल बार। इसका क्या काम होता है, तो इस पर रैंडमली क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए ना, तो जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक नया ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो नई फाइल आ जाएगी। तो ऐसे ही आप इन सबको ओपन कर सकते हो, यहाँ पे अपने कस्टमाइजेशन बार में सेट करके रख सकते हो। अब ये क्यों रखा जाता है दोस्तों, इसका एक रीज़न होता है कि जब भी आप कोई काम ईजिली और इतना सर्च वगैरह करके नहीं देखना चाहते हो तो फटाफट से उसी पे कस्टमाइजेशन में जाके काम को कर लेते हो। जैसे कि आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया और आपको चाहिए कि तुरंत मुझे इसको सेव करना है, तो फटाक से गए ये कस्टमाइजेशन से इसको सेव कर लिए। तो इसलिए प्रॉपरली हम यूज करते हैं कस्टमाइजेशन बार को, ताकि आसानी से हम अपने काम को फ्लो दे सकें। अब सेकंड नंबर पे आपको दोस्तों यहाँ पे जो है फाइल टैब दिख रहा होगा, ये है फाइल टैब। अब ये फाइल टैब कहाँ पे रखा हुआ है, पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन गया। तो देखो यार, फाइल टैब जो होता है वो हमारा मेनू बार में रखा होता है। अब दोस्तों ये जो भी आपको दिख रहा है इतना पूरा, ये मेनू बार है। अब यहाँ पे आपको कितने कंटेंट्स दिख रहे हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू एंड डेवलपर टैब। अब दोस्तों ये डेवलपर टैब आपके लैपटॉप में नहीं दिखेगा, इसको मैंने ऑन कर रखा है। कहाँ से ऑन किया हूँ ये मैं आपको बता दूंगा अभी पे। फिलहाल आप इस पे चलिए फाइल टैब पे। तो फाइल टैब पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कई सारी चीज़ें खुल के हमारे सामने आती हैं। तो चलो इनको हम देखते हैं क्या है। तो फाइल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, इतने सारे। तो इन सारे ऑप्शंस को कैसे रीड करना है चलो मैं बताता हूँ। ठीक, तो अभी यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है सेव एज। सेव का क्या मतलब होता है दोस्तों, जो भी आप प्रेजेंटेशन यहाँ क्रिएट कर रहे हो इस जगह पे, वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेव होगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक प्रेजेंटेशन में कुछ भी लिख दिया, तो लेट्स क्रिएट अ बॉक्स। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बॉक्स क्रिएट किया और इसको मैं यहाँ सिंपली रखता हूँ और इस पर मैं लिखता हूँ नेम। ओके, कंट्रोल ए किया, पूरा सिलेक्ट हो गया, बी किया, बड़ा हो गया, और इसको हम रैंडमली और बड़ा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी हेडिंग बन गई। अब इसको हमें सेव करना है अपने गैलरी में, तो हम डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एस, तब भी ये सेव हो जाएगा। देख सो यहाँ पे हम कंट्रोल एस करेंगे और ये सेव के ऑप्शन पे आ जाएगा। बट दोस्तों एक ऑप्शन और है, यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे चले जाएंगे। सेव पे जाओगे तो यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन आ जाएगा। इसका आप कुछ भी टाइटल XYZ चेंज करके यहाँ से सेव कर सकते हो किसी भी फोल्डर में। ओके, तो इस तरीके से सेव वाला सेव के लिए काम होता है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन। सेव एज मीन्स कि हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसे कई ऑप्शंस खुल के आते हैं, जैसे कि इतने वर्क कर सकते हैं हम पावर पॉइंट के थ्रू।
तो इन सब के अकॉर्डिंग हम इसे सेव कर सकते हैं। जैसे आपको ये प्रेजेंटेशन पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में कर सकते हो, अगर आपको ये पावर पॉइंट में चाहिए तो पावर पॉइंट में कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इसे जेपीजी में करते हो तो जैसे ही आप जे प्रेस करते हो आपके सामने जेपीजी ये वाली फाइल खुल जाती है। तो पीएनजी करना है तो पीएनजी वाली फाइल खुल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे डिफरेंट मेथड से सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम फाइल टैब पे जाते हैं और हमारे सामने आ गया तीसरा नंबर, ओपन। ओपन मीन्स क्या होता है कि जो भी हमने पहले से फाइल क्रिएट कर रखी है, अगर उसमें कोई एडिटिंग करना है तो सेव तो कर लियो, अब उसको फिर से कैसे एडिट करोगे, तो आपको ये ओपन वाले सेक्शन पे जाना है और अपने गैलरी से वो फाइल जहाँ पे भी रखे हो फटाफट से निकाल के उस पर एडिटिंग शुरू कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आता है फाइल टाइप के ही अंदर हमारा क्लोज। क्लोज क्या काम करता है, तो क्लोज बेसिकली होता है कि आपको जो प्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे बना रखा है इसको क्लोज करना है डायरेक्टली, तो आप क्लोज पे क्लिक करोगे और ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके नीचे आपको दिख रहा है एक शैडो बॉक्स जहाँ पे इन्फो लिखा है। इन्फो मीन्स क्या होता है, इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पावर पॉइंट है ना, इसके कौन से वर्जन को हम यूज कर रहे हैं और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको पहले चलो समझ लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंटेशन दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2010 है, मैं 2010 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी तो कई सारे नए वर्जन आ गए, आप उनको भी यूज कर सकते हो डाउनलोड करके। बट दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ोन में या लैपटॉप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको लैपटॉप में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका फ्री वर्जन दे दूंगा जो कि आपके लैपटॉप में भी चालू हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे आपको परमिशन का ऑप्शन दे रहा है। अब इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एनीवन कैन ओपन कॉपी एंड चेंज एनी पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, यानी कि कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति इसको चेंज कर सकता है, बट अगर आप इसको प्रोटेक्ट कर देते हो किन चीज़ों से, जैसे कि इसको हमने मार्क एज फाइनल कर दिया, फाइनल पे क्लिक करेंगे तो मतलब कि हमारा प्रेजेंटेशन डन हो गया है, अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यानी कि हम इसमें कोई एक पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इसमें कोई चेंज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट परमिशन बाय पीपल, ये जो है ये क्या करता है कि हमें जो एक्सेस को डिनाई कर देता है, यानी कि कोई भी नहीं यूज कर सकता, ना तो एडिट कर सकता है ना प्रिंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, इस पर हम डायरेक्टली डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं इसी के थ्रू। तो ये था हमारा परमिशन सेक्शन। उसके बाद आता है प्रिपेयर फॉर शेयरिंग में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। प्रिपेयर फॉर शेयरिंग में यहाँ पे दिया है बिफोर शेयरिंग दिस फाइल वी अवेयर इट कंटेन्स, कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी एंड ऑथर नेम है, यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स को किस टाइप में सेव कर रहे हो, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ। उसके बाद कह रहा है कि इट कंटेन्स ऑथर्स नेम, यानी कि जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाए हो उसका एक टाइटल जरूर होना चाहिए। अगर आप टाइटल नहीं डालोगे तो ये प्रेजेंटेशन आप सेव नहीं कर पाओगे। कंटेंट दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज आर अनेबल टू रीड, देखो कुछ लोग होते हैं ना कि आई ब्लाइंड होते हैं, तो अंधे होते हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है डिसेबल लोगों के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है कि ये प्रेजेंटेशन ऑटो रीडिंग पे सेट हो जाएगा और वो सुन के उसको समझ सकेंगे। अब दोस्तों आता है नीचे वर्जन, मीन्स कि देयर आर नो प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस फाइल, इस फाइल का मैंने कोई प्रीवियस वर्जन नहीं रखा इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब वर्जन में क्या है, मैनेज वर्जन, तो रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन। देखो जो प्रेजेंटेशन हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको सेव नहीं करते हैं तो हम यहाँ से उसको रिकवर भी कर सकते हैं। डिलीट ऑल अनसेव्ड प्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी हमारे प्रेजेंटेशन अनसेव्ड हैं, जो सेव नहीं किए हैं, उसको डायरेक्टली यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखो ये बेसिक चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाता है, मैं शुरू से कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे बार बार कहना ना पड़े कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो आपकी जिम्मेदारी है, करो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको वर्जन के बारे में मैंने समझा दिया। अब आते हैं इस साइड पे प्रॉपर्टीज़ में। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, शो डॉक्यूमेंट पैनल, यानी कि एडिट प्रॉपर्टीज़ इन द डॉक्यूमेंट पैनल एबव द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन में हम काम किए हैं उसमें एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। एडवांस प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, वो आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि साइज जो कि मैंने कोई सेट नहीं किया, साइज तो नहीं दिख रहा है। अब साइज का ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से काम होते हैं। आप लोगो क्रिएट कर सकते हो, आप जो है थंबनेल बना सकते हो, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर कोई बैनर डिजाइन कर सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे स्लाइड कितनी ओपन कर रखी है, 1 दिख रहा है। उसके बाद हिडन फाइल 0 है। अब काम किस पे कर रहे हैं, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे इस टाइटल का मैंने दे रखा है नाम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके,
यहाँ पे मैंने कोई टैग नहीं लिखा है तो टैग नहीं है, हैशटैग लगा के कुछ भी अगर प्रेजेंटेशन पे होता तो बेसिकली यहाँ पे शो होता। ओके, कैटेगरीज क्या है, मैंने किस कैटेगरी में सेव किया है तो वो भी नहीं किया हूँ। ओके, तो रिलेटेड डेट्स, किस तारीख को मैंने कितने बजे सेव किया है प्रेजेंटेशन या क्रिएट किया, कब प्रिंट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ शो होगा। और रिलेटेड पीपल मीन्स कि किसके लैपटॉप में काम किया हूँ या फिर कौन इसका ऑथर है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है। अब लास्ट मॉडिफाइड बाई, इसका मतलब होता है कि हमने कब इसमें चेंजेस किए थे। ओके, लास्ट मॉडिफाइड में। ओके, तो इस तरीके से हम सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ क्लिक करके शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पे देख सकते हैं। अब इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें फाइल टैब में बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो देखो रिसेंट पे क्लिक करोगे तो ये शैडो उठ के यहाँ आ गया। अब रिसेंट में मैंने जितने भी प्रेजेंटेशन पहले से बना रखे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रिसेंट के अंदर मैंने पहले से जितने प्रेजेंटेशन बना रखे हैं वो खुल जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन क्लिक करके ओपन करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो। अब दोस्तों ये पिन का ऑप्शन क्यों है, इसको क्लिक करोगे तो जो प्रेजेंटेशन आप टॉप पे रखना चाहते हो वो पिन होके टॉप पे आ जाएगा। अब दोस्तों ये प्रेजेंटेशन मैं कहाँ सेव कर सकता हूँ, तो बेसिकली मैंने F ड्राइव में सेव किया है इसमें से कोई एक प्रेजेंटेशन, और ये मेरा C यूज़र जो है ये लैपटॉप की फ़ाइल होती है जिसको हम पिन करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इससे अभी कोई मतलब नहीं है, फिलहाल ये बेसिक चीज़ है क्योंकि हमें जो सीखना है प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखना है, इस पर काम करना सीखना है। तो मैं आपको दो चीज़ें सिखा रहा हूँ। पहला तो प्रेजेंटेशन बनाना भी सिखाऊंगा, AI और ChatGPT का यूज करके भी बताऊँगा, और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इसकी बेसिक चीज़ों को भी बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। अब दोस्तों न्यू वाले ऑप्शन पे आते हो तो न्यू वाले ऑप्शन पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स, यानी कि यहाँ पे जितने भी थीम्स और टेम्पलेट्स हैं आप बहुत टाइम दे के डिज़ाइन करते हो तो आपको डिज़ाइन नहीं करना है। कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिक डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएगी, आप इन पे क्लिक करके बेसिकली अपना काम कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई एक फॉर्म क्रिएट करना है सिंपली, तो आप इस फॉर्म वाले सेक्शन को लेके बना सकते हो। उतना ही दोस्तों, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कोई प्लान बनाना है या फिर इनवॉइस जनरेट करनी है तो यहाँ पे बना के एडिटिंग कर सकते हो, अपना कंटेंट डाल सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक बने हुए टेम्पलेट्स हैं। बहुत से कंपनी वाले क्या करते हैं, अपना खुद का सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो यहाँ से अवार्ड सर्टिफिकेट पे बना सकते हो। ओके, अब दोस्तों हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट वाले पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिंट पे आ गया है। प्रिंट का ऑप्शन मतलब कि आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ें दी जाएगी। तो प्रिंट कैसे करना है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉपीज़ 1 है और यहाँ प्रिंट पे करोगे तो ये जो प्रेजेंटेशन आप यहाँ डिज़ाइन किए हो प्रिंट हो जाएगा। अब किस तरीके से प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो जो भी चाहिए, तो ये आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप किस टाइप के पेज में करना चाहते हो वो सारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कलर में, ब्लैक एंड वाइट में, वो सारी चीज़ें। तो ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, सब कुछ कर सकते हो। आगे आते हैं हम सेव एंड सेंड पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो जॉब अप्लाई करने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपको ईमेल सेंड करना आता है, कि आपको PPT ईमेल थ्रू सेंड करना आता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि सेंड यूजिंग ईमेल क्या क्या करना पड़ता है, अटैचमेंट करना पड़ता है, फिर लिंक जनरेट करनी पड़ती है, PDF में कर सकते हो, XPS में कर सकते हो और इंटरनेट फैक्स के थ्रू भी भेज सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको केवल और केवल पब्लिश करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए और शेयर पॉइंट के थ्रू शेयर करने या वेब पेज पे या फिर ईमेल के थ्रू शेयर करने के लिए है। अब इसके आगे आते हैं फाइल टाइप में। अब दोस्तों जैसे कि हमारी फाइल टाइप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या JPG में, तो हम यहाँ से उसकी टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्रिएट PDF भी बना सकते हैं, क्रिएट अ वीडियो, इस प्रेजेंटेशन की हम एक वीडियो क्लिप भी बना सकते हैं एनिमेशन वाइज। ठीक है, उसके बाद आता है पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर CD, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपको कम्पैक्ट डिस्क में चाहिए प्रेजेंटेशन CD वगैरह में, तो आप इस पर ले सकते हो। क्रिएट हैंडआउट्स वगैरह भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें केवल और केवल सेव एंड सेंड के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं हेल्प सेक्शन पे दोस्तों। हेल्प में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद की एक हेल्प सेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इंटरनेट कनेक्ट करो यार भाई, और जो भी पूछना है पूछ लो, वो सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, और आप आसानी से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आता है गेटिंग स्टार्टेड। ये तो नॉर्मली है भाई, स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन तो इस पर क्लिक कर दो, कोई मतलब नहीं है। अब आगे आते हैं कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे। कॉन्टैक्ट अस मीन्स क्या होता है कि हम इनके किसी भी नॉर्मल पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम इनको ईमेल कर सकते हैं, इनके हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं पूछने के लिए, इसमें अगर कोई भी एक्टिवेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो। उसके बाद आते हैं ऑप्शन पे।
यहाँ पे हम ऑप्शन वाले में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मल्टीपल चीज़ें खुल के आएंगी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ऑप्शन की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जनरल है, प्रूफिंग है, उसके बाद सेव है, लैंग्वेजेस है, एडवांस फीचर में जब आते हैं या कस्टमाइजेशन रिबन में आते हैं तो जो मैंने अभी आपको बताया था डेवलपर टैब के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेवलपर टैब ऑन कर रखा है। तो यहाँ से आप जो चीज़ें ऑन करोगे वो आपके मेनू बार में शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेवलपर ऑन कर रखा था इसलिए वहाँ पे शो हो रही। और ये आपके सारे टूल्स हैं जो कि इसके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ओके करते हैं। इसका अभी कोई काम उतना है नहीं, बाद में बता दूंगा। अब दोस्तों उसके आगे आता है एग्जिट का ऑप्शन। तो एग्जिट पे क्लिक करते ही फाइनली आप आ जाओगे अपने प्रेजेंटेशन पेज पे। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, फाइल टैब के रिगार्डिंग। अभी हम आगे सीखेंगे होम टैब के रिगार्डिंग चीज़ों को, उसके बाद इंसर्ट टैब के रिगार्डिंग। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को ज़रूर देखते चलिएगा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो देख के नहीं सीख पाए तो यार कोई नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि हिंदी में सिखा रहा हूँ, इतनी सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ और एक एक बेसिक चीज़ को मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि प्रिंट कैसे करना है, डेवलपर टैग कैसे ओपन करना है, सब चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपका उत्तरदायित्व क्या होता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी हो सके सब करो। और जो भी डाउट होता है खुल के पूछो यार, कमेंट करो मुझे। यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आई, हो सकता है मैं आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फटाफट से जो भी डाउट है कमेंट जरूर करना, और हो सके तो इस चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के पास जो आज घर पे जॉबलेस बैठे हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।